बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज हमने 8th क्लास का मैथ शुरू करना है। मैथ में पहला चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स, और इसकी डेफिनेशन से हमने शुरू करना है। सबसे पहले है सेट की डेफिनेशन कि सेट क्या होते हैं। सेट असल में चीज़ों का, सैम्पल्स का, आदाद का मजमुआ होता है जिसे हम सेट करके लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। डेफिनेशन देखिए, वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन of the well-defined distinct objects and samples। यहाँ पर हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, एक सेट की डेफिनेशन है और दूसरी है कि मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, पहले उन्होंने बताया कि वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स के मजमूए को सेट कहते हैं। जैसे कि ये सेट नेचुरल नंबर का सेट देखें, इसमें 1, 2 और 3, 4, 5, 6 इस तरतीब के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नंबर्स दिए गए हैं। होल नंबर के सेट को भी अगर हम देखें तो इसमें भी 0, 1, 2 और आगे ये डॉट डॉट कर दिया गया है। अब इसका सेट्स की डेफिनेशन का दूसरा पोर्शन है द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से देखें, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। अब वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स, वो सिंबल्स, वो थिंग्स जो किसी सेट के अंदर मौजूद होंगी, हम उन्हें सेट का एलिमेंट्स या मेंबर्स कहेंगे। जैसे कि नेचुरल सेट में 1, 2, 3 आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि डब्ल्यू सेट में 0, 1, 2 नज़र आ रहा है, तो ये एलिमेंट्स हैं। और जेड में आपको -3, -2, -1, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सेट्स की डेफिनेशन से आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइज सम इम्पॉर्टेंट सेट एंड देयर नोटेशंस। हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स और उनकी नोटेशन पे बात करेंगे। इसमें देखिए, पहला सेट है एन सेट। एन का मतलब होता है नेचुरल सेट। ये हमारा पहला नेचुरल सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद दूसरा होल नंबर सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है। और तीसरा इंटीजर का सेट है जिसका नाम हम z रखते हैं, और यह 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -4 से, इसमें प्लस की वैल्यू भी होती है और नेगेटिव की वैल्यू भी होती है। इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर सेट, पी सेट। इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके डिवाइज़र 2 होते हैं, वो ख़ुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये पी में आए हुए हैं प्राइम नंबर। और इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर, वो ओ है। इसमें 1, 3, 5 ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये ऑड नंबर में होते हैं। और जो 2 से डिवाइड होते हैं फिर वो इवन नंबर में होते हैं। और ऐसी वैल्यू जो बटे में हम जिन्हें लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। और जो वैल्यू बटे में हल नहीं होती हम उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सेट्स के नेम हैं। इससे अगला टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग सबसेट ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसेट क्या होते हैं। हमें जो सेट दिए जाते हैं उनसे हम जो, कि जैसे हमें एक सेट दिया गया है, तो अब जो सेट हमें दिए जाते हैं उनसे हम छोटे छोटे सेट बनाते हैं। उनका तरीका ये होता है कि हम 2 की पावर ले लेते हैं, जितना कि सेट में एलिमेंट्स होते हैं। सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर हम 2 ले लेंगे। जब 2 की पावर 2 को हल करेंगे तो जवाब हमारे पास 4 आएगा। अब 2 और 4 से हमारे पास 4 सेट बनेंगे।
इसमें एग्जांपल 1 है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट 2 वाओ 4। अब सबसे पहले हम 2 वाओ 4 जो सेट ये हमें दिया गया है इसकी हम स्मॉल सेट बनाएंगे। देखिए सोल्यूशन में फॉलोइंग आर द सबसेट ऑफ द सेट 2 वाओ 4। 2 वाओ 4 में सबसे पहले तो हमारे पास एक खाली सेट होगा जो हर सेट में मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास 2 का सेट होगा, उसके बाद हमारे पास 4 का सेट होगा और आखिरकार 2 और 4 फिर दोनों का सेट आखिर में बन जाएगा। तो इस लाइन में हमें दिखाए गए हैं, ये देखें, खाली सेट, 2 का सेट, 4 का सेट और 2 वाओ 4 का सेट। तो इस एग्जांपल नंबर 1 में एक सेट से हमने 4 सेट बना लिए हैं। अब ये जो 4 सेट हैं इन्हें हम सबसेट कहते हैं। इन 4 सेट की तमाम एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट में मौजूद होती हैं। अगली एग्जांपल नंबर 2 को देखें। इसके अंदर हमारे पास है 2, 5 एंड 7। हम सबसे पहले देखेंगे कि सेट कितने बनते हैं। 2 की पावर हम लेंगे 1, 2, 3, ये हमारा फार्मूला होता है कि जितने एलिमेंट होते हैं उतने 2 की पावर ले लेते हैं। फिर हम उनको हल करते हैं। 2 की पावर 3 हो तो 2, 2, 4, 4, 2, 8। तो इसमें हमारे 8 जो है ना वो सब सेट बनेंगे। अब पहला सेट कौन सा बनेगा? आपको पता है कि पहला सेट तो खाली सेट का बनेगा, फिर 3 का बनेगा और फिर 5 का बनेगा और फिर जनाब 7 का बनेगा। उसके बाद फिर 5 और 3 और 5 का बनेगा, फिर 3 और 7 का बनेगा और फिर 5 और 7 का बनेगा और आखिर में 3, 5 और 7 का बनेगा। तो आप देखें ये किस तरह सेट बने खड़े हैं। पहले खाली सेट आया है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 3 और 5 का, फिर 3 और 7 का, फिर 5 और 7 का और आखिर में 3, 5, 7 का। तो ये हमने एक सेट से छोटे छोटे 8 सेट बना लिए हैं। तो सोल्यूशन में देखिए, फॉलोइंग आर द सेट्स सबसेट्स ऑफ द सेट 3, 5 एंड 7। तो इस एक सेट से हमने ये 8 सेट बना लिए हैं। तो ये तरीका है सबसेट बनाने का। इसकी एक और मिसाल भी करते हैं। मिसाल नंबर 3 को देखें आप। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दीज सेट्स x, a, b, c, d। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की पावर लेंगे, a, b, c, d में 4 है, 2 की पावर 4 लेंगे। अब 2 को 4 मरतबा हम ज़रब दें, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16। तो इससे हमारे 16 सब सेट बनेंगे। सबसे पहला तो खाली सेट आएगा, फिर ए का सेट, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। ये एक एक जब ख़त्म होंगे फिर 2, 2 वैल्यू के सेट बनेंगे, ए बी का सेट, ए सी का सेट, ए डी का सेट। फिर बी से बनाएंगे तो बी सी का सेट, बी डी का सेट, सी डी का सेट और फिर 3, 3 बनाएंगे तो ए बी सी का सेट, ए बी डी का सेट, बी सी डी का सेट, ए सी डी का सेट और आखिर में चारों का सेट बन जाएगा, ए बी और सी डी का सेट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ प्रॉपर सेट, सबसेट। सबसेट तो ये हम एक सेट के छोटे छोटे सेट बनाते हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट दरअसल ऐसे स्मॉल सेट्स होते हैं जो वाकई असल सेट से छोटे होते हैं। इक्वेशन है, डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of the set B is not an element of set A, then the set is called proper subset of set B. It is denoted by A subset of B and read as set A is a proper subset of set B. इस डेफिनेशन से हमें पता चला है कि जो प्रॉपर सबसेट होते हैं प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट होते हैं। आप इस एग्जांपल से इस बात को समझें। फर्स्ट एग्जांपल देखें,
ए में 1 2 और 3 है और बी को देखें, इसमें 1 2 3 और 4 है। अब ए की ऑल एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में 1 एलिमेंट जो 4 है वो ज़ायद है। अगर हमारे पास कोई से 2 सेट हों, एक सेट के तमाम अरकान दूसरे सेट में मौजूद हों, पहले सेट दूसरे सेट से छोटा हो या दूसरा सेट पहले सेट से छोटा हो। अगर पहला सेट दूसरे सेट से छोटा है, दूसरे सेट में कम से कम एक रुकन ज़ायद है, तो ए को बी का सबसेट भी कहते हैं और प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। प्रॉपर सबसेट में जो होता है वो सबसेट से छोटा होता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। ये 2 रिमार्क्स दिए गए हैं आपको। तो बच्चों, प्रॉपर सबसेट क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट दरअसल ऐसा सेट होगा जिसकी तमाम वैल्यू दूसरे सेट में मौजूद होंगी और दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज़ायद होगा। आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of B